अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, सबके रोज़े बहुत अच्छे से गुज़रें और बीमार लोगों को जल्द सेहतयाबी दें। आज की रेसिपी जो है वो है, जी हाँ, खट्टे मीठे गोल गप्पे। अफ्तारी में स्पेशली बहुत मज़े के लगते हैं जब आप पूरी को खट्टे पानी में डुबो के खाओ। खट्टे पानी की पहले हम अज्जा देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। 300 ग्राम इमली ली थी मैंने, उसको पहले से भिगो के रख दिया था। मसालों में हम लोगों को काला नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर चाहिए हम लोगों को आधी चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच हमें चाहिए चाट मसाला, आधी चाय का चम्मच हमें चाहिए ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच अमचूर पाउडर, ये टोटली ऑप्शनल है, 1 चाय का चम्मच हमें नमक चाहिए और आधी चाय का चम्मच हमें अदरक पाउडर चाहिए। पानी हमें चाहिए होगा हस्बे ज़रूरत। एक देचकी में मैंने इमली डाल दी थी। अब इसके अंदर मैं सारे मसाले डाल दूँगी, जिसके अंदर काला नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक और अदरक का पाउडर है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ। इस पानी में जैसे ही उबाल आएगा हम लोगों ने चूल्हा बंद कर देना है। इमली हम लोग निकाल लेंगे और इसको स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करके हम लोग इसको एक जग में निकाल लेंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। सेकेंड स्टेप है पूड़ी बनाने का, जिसके अज्जा हम देख लेते हैं। हम लोगों को सूजी चाहिए 1 चाय का कप, जो नॉर्मल सॉसर वाला कप होता है। 2 टेबलस्पून आपको चाहिए होंगे छने हुए मैदे के, आधा टीस्पून आपको चाहिए नमक का और पानी हम लोगों को चाहिए गूंदने के लिए। एक बोल में मैंने सूजी और मैदा डाल लिया है, इसके साथ मैंने नमक भी डाल दिया। इसको तकरीबन मैंने आधे कप से थोड़े ज़्यादा पानी के साथ गूंदा है। हमें ये बहुत ज़्यादा नरम नहीं गूंदना और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदना। इसको सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, इसको अच्छा फर्म हम लोगों ने गूंदना है। मैं इसको पेड़ा बनाकर बोल में रख रही हूँ। अब मैं इसको प्लास्टिक रैप से कवर करके रख रही हूँ ताकि इसका जितना भी मॉइस्चर है वो एस्केप ना करे। इसको हम लोगों ने तकरीबन 20 से 30 मिनट तक रख देना है। अब आ जाते हैं मीठी चटनी की तरफ। अज्जा क्या क्या है देख लें। खजूर आपको चाहिए 5 से 6, जिसको आप पहले से भिगो के रख लें। आप लोगों को गुड़ चाहिए होगा तकरीबन 5-6 टेबलस्पून। मसालों में आप लोगों को चाहिए आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला। यहाँ पे आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर पड़ा है, लेकिन ये मीठी चटनी में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आप इसको सिर्फ चुटकी बराबर ही डालिएगा। और आपको चाहिए होगा 1 कप पानी। पानी डाला है मैंने फ्राइंग पैन में, उसके साथ मैंने गुड़ ऐड कर दिया और भीगी हुई खजूरें डाल दी हैं। इसको हम अच्छी तरह पकाएंगे ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए और खजूर इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। इसके अंदर अब जा रहे हैं सारे मसाले, नमक, चाट मसाला और अदरक पाउडर। इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लें और एक गाढ़ी सी पेस्ट बना लें। ये बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी का हो गया है। अब ये सॉस हम लोग निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। 30 मिनट्स गुजर गए हैं। आप डो देख लें, ये अभी भी ना बहुत हार्ड है ना बहुत सॉफ्ट है। इसको मैं बग़ैर मैदे के इस तरह दोबारा गूंदूंगी और इसको हम बेलने से बिल्कुल एक फ्लैट रोटी सी बना लेंगे। इसको बेलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हाथ की ताकत ज़्यादा लगेगी और जितना पतला ये गूंदेगा उतना अच्छा आपका गोलगप्पा बनेगा। ये मैंने अच्छी खासी बारीक रोटी सी बना ली है। अब एक कप की मदद से मैं इस तरह पूड़ियाँ बनाऊंगी। इससे तकरीबन 25 से 30 गोलगप्पे आराम से बन जाते हैं। अब उनमें से एक वाली मैंने पूरी लेके उसको और बेलना है।
इसको बहुत बारीक बेलना है, जितनी बारीक आपकी ये पूरी बनेगी उतना अच्छा आपका गोलगप्पा फूलेगा। इनको सारा एक साथ करके रख लें आप और एक कढ़ाई में ऑयल आपने गरम करना है। बहुत अच्छा गरम होना चाहिए, मीडियम नहीं होना चाहिए, फ्लेम आपका हाई होना चाहिए। और इस तरह छाननी की मदद से आप उसको ऊपर नीचे प्रेशर देके इस तरह तलेंगे। प्रेशर देना बहुत ज़रूरी है, प्रेशर से ये फूलती हैं। अगर आप उसी वक्त इसको ना करें तो ये नहीं फूलेंगी। ये आप देखिए मैंने पूरी डाली है। अब इसको मैं छाननी की मदद से इस तरह दबाऊंगी और ये खुद ब खुद फूलती चली जाएगी। मैंने ऑलमोस्ट 30 गोलगप्पे बनाए थे, उनमें से 1 या 2 फ्लैट गए होंगे, बाकी सब फूल गए थे। ये फूल के खुद ब खुद सतह पे आ जाती है। इसको हम लोगों ने गोल्डन ब्राउन करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे मीन्स गोलगप्पे रेडी हैं। गोलगप्पा फ्राई करने की सबसे बड़ी टिप ये है कि आपकी आंच तेज़ होनी चाहिए, मीडियम नहीं होनी चाहिए। सारे गोलगप्पे रेडी हो गए, मैंने इनको निकाल लिया। मैंने एक कटोरी में मीठी चटनी भी निकाल ली है, थोड़े से चने और धनिया निकाल के रख लिया था। आलू बॉईल करके और प्याज उसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दी थी चॉप करके, और खट्टा पानी साथ रख दिया था। उसके अंदर आप होल्स करें और ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिक्स करें अपने टेस्ट के हिसाब से, और इसको खट्टे पानी के साथ पेश करें इफ्तारी में। वीडियो देखने का शुक्रिया। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।